জয় জগন্নাথ। অব্যভিচারী শ্রেয় সাধনাম, অব্যভিচারী শ্রেয় সাধনাম, শ্রী জগন্নাথ দর্শনম, শ্রী জগন্নাথ দর্শনম। অব্যভিচারী 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 শ্রেয় সাধনাম, শ্রী জগন্নাথ দর্শনম। কলিমালয় পহম, কলিমালয় পহম, কলিমালয় পহম, কলিমালয় পহম, সংসার দুঃখ উপাসনম। কলিমালয় পহম, সংসার দুঃখ উপনাশনম, উপনাশনম, সংসার দুঃখ নাশনম। শ্রী কালিয়া দর্শনম, শ্রী কালিয়া দর্শনম। সংসার দুঃখ নাশনম, সর্বব্যাধি উপাসনম। শ্রী কালিয়া দর্শনম, শ্রী কালিয়া দর্শনম। গচ্ছ গচ্ছ শ্রী ক্ষেত্রে গচ্ছ, ওহো গচ্ছ গচ্ছ পুরী ধামে গচ্ছ। লীলয়া স্বেচ্ছয়া, লীলয়া স্বেচ্ছয়া, লীলয়া স্বেচ্ছয়া। লীলয়া স্বেচ্ছয়া, লীলয়া স্বেচ্ছয়া। যদুপতে গোপীপতে কলিঙ্গ পথে, ওহো যদুপতে গোপীপতে কলিঙ্গ পথে, ও যদুপতে গোপীপতে কলিঙ্গ পথে। যদুপতে যদুপতে গোপীপতে কলিঙ্গ পথে, যদুপতে গোপীপতে কলিঙ্গ পথে। শ্রীপুরী নরেশ সঙ্গে, শ্রীপুরী নরেশ সঙ্গে, পুরী নরেশ সঙ্গে, পুরী নরেশ সঙ্গে। গায়ত গায়ত ওহ গায়ত রাধা নাম, গায়ত ওহ গায়ত, ওহ গায়ত রাধা নাম। নিত্যম শ্রী রাধা নাম সেবায় শ্রী, ওহো नित्यम श्री राधा नाम सेवाय, नित्यम श्री राधा नाम सेवाय, नित्यम श्री राधा नित्यम श्री राधा नाम सेवाय, नित्यम श्री राधा नाम सेवाय। प्रेम स्फुरतु हृदये, प्रेम स्फुरतु हृदये। जय कृष्ण जगन्नाथ, 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 जय कृष्ण जगन्नाथ। श्रवण मंगल नाम, जय कृष्ण जगन्नाथ, श्रवण मंगल नाम, जय कृष्ण जगन्नाथ। प्रेम वर्षण नाम, राधे राधे राधे।
राधे। राधे 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 राधे। आपके प्रियतम श्री जगन्नाथ देव के प्रति प्रेम, मधुर प्रेम का उदय होने पर आपका द्रवीभूत होता है तो आज दर्शन करके आनंद से अंग पुलकित होता है तो गलदस्रु और गदगद कंठ होकर कालिया के चरण कमलों के मकरंद पान में निमग्न होकर प्रभु की लीला कथा आज और काल सुनते रहो। एक बूढ़ी माँ, वृद्धा माँ ने साधु संग में रहकर चित्त द्रवीभूत करके श्री कालिया प्रेम में उन्मत्त होकर कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी गाती थी। आप लोग भी गाओ। कालिया मेरो है, जगन्नाथ मेरो है, सबके आश्रय नील माधव है। कालिया मेरो है। ओ कालिया मेरो है, जगन्नाथ मेरो है, सबके आश्रय नील माधव है। बूढ़ी माँ ने गाया। कभी कभी मौन होकर प्रभु की लीलाओं का चिंतन में डूब जाती थी। उनकी लीला कथा आज सुनिए। श्रोता, हम लोग पुराण की बात क्यों नहीं कहते? मैं तो मूर्ख हूं, अधमों से अधम हूं, इसलिए नई नई कथा जो मेरे जीवन की कहानी एक एक भक्तों के साथ प्रभु श्री कालिया ने करके रख दिया। एक एक कहानी करके रख दिया। ये तो झूठ नहीं है ना। इसलिए मैं अपनी अनुभूति सबों को सुनाता हूँ, भारतवासी को सुनाता हूँ। गांववासी सुन लो, कृपया सुन लो। श्री जगन्नाथ देव के हृदय पर भक्तों का संपूर्ण आधिपत्य है। जगन्नाथ छोड़कर आप लोग जगत से प्यार करोगे तो ठग जाओगे, पूरा के पूरा ठग जाओगे। लेकिन प्रभु के हृदय पर आपका सबों का आधिपत्य है। श्री जगन्नाथ देव आपके सब भक्तों के अधीन हो चाहता है। अधीन होने के सब भक्तों के अधीन होने मांगता है जगन्नाथ। आप लोग अपनी भक्ति से श्री जगन्नाथ देव को अपने अधीन कर लो ना। जगत को, संसार को अपना बनाओगे तो ठग जाओगे। किंतु तुम्हारी भक्ति, श्रोता भारतवासी, तुम्हारी भक्ति श्रोता आपकी भक्ति द्वारा प्रभु को वशीभूत कर लो। भारतवासी कर लो ना। कर लो अपना कर लो। भारतवासी अपना कर लो। क्यों? संसार आपको त्याग करेगा ही, सब लोग आपको त्याग करेगा, लेकिन मेरे प्रभु के पास त्याग मंत्र है ही नहीं। प्रभु जगन्नाथ देव त्याग मंत्र को जानते ही नहीं है।
जानते ही नहीं है। आपको त्याग नहीं कर सकेगा जगन्नाथ। वृद्धा की आयु बढ़ गई थी, आज आज इस बुढ़ा अधम वृद्ध, मेरी आयु वृद्धि हो गई तो दृष्टि खो गई, दृष्टि खो गई। इसी तरह वृद्धा माँ की दशा। लेकिन साधु संग में लौलीन रहने के लिए, श्रोता सुन रहे हैं ना, साधु संग में लौलीन रहने से वृद्धा माया हृदय को संपूर्ण रूप से शुद्ध करके कालिया प्रेम में डूब गई थी। गांववासी आप लोग भी साधु संग में आपके हृदय के सब कलुष कालिमा विदूरित कर अज्ञान रूप अंधकार का नाश कर लो। आप सबों के हृदय में प्रभु ही है ना। आप चाहे विश्व सुंदरी हो, विश्व सुंदरी होने के बावजूद आप अपना ही शरीर से दुर्गंध को निकाल पाओगी? हे विश्व सुंदरी, आप सुबह ब्रश मत करो। 12 बजे तक देखो, 12 बजने के बाद आपका ही 12 बज जाएगा, दुर्गंध निकालेगा ना। सर्वांग से दुर्गंध निकालते सदा के लिए, तो आप कैसे विश्व सुंदरी बन गए? ओहो, ब्यूटी पार्लर। श्रोता, भारत की नारी जब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी, उसी दिन से भारत का अकल्याण छा गया। आप लोगों पर कृपा करने के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ देव पधारे हैं ना। मेरे प्रभु पधारे हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ देव पधारे हैं ना। श्रोता, प्रभु से भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। प्रभु से भिन्न और कोई वस्तु है नहीं। अपना संस्कार का आप अपना ही संस्कार बस, कर्मफल बस बिछोड़ गए हैं, कर्मफल भुगत रहे हैं। हाँ सोता अनंत काल का प्रेम का ही प्यासा आप हो। सभी लोग हो अनंत काल का प्रेम का प्यासा। प्रेम कौन सी वस्तु है आप लोग अनुभव कर नहीं पाते। इस जन्म नहीं मिला, अगले जन्म में वही प्रेम की खोज, फिर नहीं मिला, तो अपना संस्कार बस आप बिछोड़ गए हैं। जगत प्रेम को जानते नहीं सोता, जड़ जगत प्रेम को जानते नहीं, इसीलिए आपको प्रेम मिलता नहीं। अनंत काल का आनंद का भूखा हो आप सभी लोग अनंत काल का भूखा। इस बार साधु संग मिल गए ना, भूख को मिटा लो, प्यास को मिटा लो। जगत आनंद देने में अक्षम है सोता। जगत चाहे सुंदरी पत्नी हो, सुंदर युवक स्वामी हो, जो भी हो, आनंद देने में अक्षम है। इसी कारण जगत जीव दुखी है। इस जन्म में परम प्रेममय परमानंदमय प्रभु का दर्शन, महापुरुष श्री जगन्नाथ देव का दर्शन हो रहा है, तो हो रहा है ना।
अनंत आनंद और परम शांति को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाओ। अनंत आनंद को लाभ कर अन्य किसी आनंद को उससे अधिक अनुभवी नहीं होगा सता। कृपया प्रेम लाभ करो भारतवासी, भारतवासी प्रेम लाभ करो और कुछ नहीं। ये वृद्ध साधु आप सबको प्रेम देने में समर्थ है, समर्थ है। आप लोग प्रेम ले लो। मैं दीक्षा नहीं देता हूं, रुपया नहीं लेता हूं, प्यार देता हूं। जहां रुपया का संबंध वहां प्यार नहीं रहता, नहीं टिकता, नहीं टिकता। श्रोता, मानव जीवन का अंतिम प्राप्तव्य प्रियतम कालिया जी को पा लेना और कुछ नहीं। गांववासी आप लोग कह सकते हैं कि ओ बुढ़े बाबा जी हम लोग अत्यंत दुराचारी है। काममय जीवन हमारा, वीर्यहीन शरीर। बाबा जी एक बार आपने हिसाब दिया था कि एक व्यक्ति के शरीर से 1 क्विंटल 20 किलो बीज निकल जाती है बीज, 1 क्विंटल 20 किलो। ऐसी दशा में बाबा जी हमारा अज्ञानतावश बुद्धि के अभाव से और कामदास होकर 1 क्विंटल बीज शरीर से नष्ट हो गया। बाबा जी जोरों के साथ दावा कैसे करे कि, हाँ बाबा जी जोरों के साथ दावा कैसे करे कि कालिया मेरो है, कालिया मेरो है। मैं तो शक्तिहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, क्षय हो गई पूरी की पूरी शक्ति। कैसे कहूँ जगन्नाथ मेरो है। हे श्रद्धालु श्रोता आप जो हो जैसे भी हो, चोर हो, डाकू हो, जुआरी हो, मद्यपायी नेशाखोर हो, बेश्याशक्त हो, जो हो, आप तो अपना सत्य स्वीकार कर लिया ना। आज से आप शुद्ध हो जाओ। साधु दर्शन से सब शुद्ध हो जाते हैं और कुछ नहीं। ना गंगा जी के पास जाना, ना तीर्थ करना। आप लोग साधु दर्शन कर रहे हैं ना। आज और काल ये 2 दिन के लिए समस्त तीर्थ यहाँ आ गए आज। क्यों कि आकिंचन साधु के मुंह से प्रभु की लीला कथा सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमते रहते तीर्थ सकल। गंगा जी आती है सब। अगर मैं पैसा लेते, रुपया लेते तब नहीं आते। गंगा जी जब प्रकट हुई तो प्रभु स्वामी नारायण से कही मैं तो जाऊंगी और पाप लूंगी तो मेरी दशा संत दर्शन से तुम्हारा पूरा के पूरा पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए गंगा जी साधु के पीछे पीछे घूमती रहती है। गंगा जी तो एक दिशा में जाती है, लेकिन कथा गंगा आप लोग कथा गंगा में डुबकी लगाओ। शुद्ध हो गए आप लोग। साधु दर्शन कर रहे हैं, वाक मूर्ति, शब्द ब्रह्ममय मूर्ति, भागवत दर्शन कर रहे हैं और साक्षात मेरे प्रभु जी का दर्शन करे। यार पाप कहाँ टिक पाएगा? पाप ही रहे, पाप भाग जाएगा। पाप तो भागेगा, पाप का बाप भी भाग जाएगा। आप लोग एक मन से आज और काल सुन लो। प्रेम कथा श्रवण, श्री वाक्मयी प्रेम कथा श्रवण और सबों का दर्शन मेरे प्रभु जी कर रहे हैं। आप सबों का दर्शन मेरे प्रभु जी कर रहे हैं। यार क्या चाहिए बोलो ना।
आप पहले से अधिक अपन को दुर्बल गरीब ना सोचो, भाले ही अज्ञता भावनावश कामदास बन गए। आज से नाम रस पीते रहो। दारू पीने से जिहा में जलन, जिहा में जलन। मैं कोई पिए नहीं, सुनता रहता हूं। आज से आप लोग अमृत पीकर जिहा से रस आस्वादन करते जाओ। एक मन से एक भक्त वृद्धा माँ की महिमा सुनकर आप लोग धन्य हो जाओ। हे मेरे श्रद्धालु भारतवासी, प्रभु में प्रेम होता है तो मेरो कालिया से प्रेम करो। कालिया आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता सोता, अगर आप प्रेम करोगे तो कालिया छोड़ेंगे नहीं। आनंद का ही प्रेम का रूप में प्रादुर्भाव होता है सोता। आनंद में डूब जाने पर फिर कोई उसको छोड़ी कैसे सकता है सोता। वियोग तो उसे तड़पाता है। हाँ सोता, एक अलौकिक दिव्य लीला की कथा सुनिए। दिव्य लीला की कथा आज से करीब 45 सालों के पूर्व की कहानी। उस समय मेरी छोटी सी सत्य घटना सुनिए। सोता मन, वाणी और शरीर जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उससे प्राप्त हो जाती है। भले ही वृद्धा की आयु बढ़ गई, लेकिन अनेक दिनों से मन, वाणी और शरीर से एक ही भावना में डूब गई थी। सत्य भाषण से साधु संग, और साधु संग होने से एक ही फल कालिया दर्शन। साधु संग होने से श्री जगन्नाथ दर्शन होगा ही होगा। सोता गांववासी कालिया दर्शन देंगे। आप जिस रूप से मांगोगे, पुत्र रूप से हो, जगत स्वामी रूप से हो, जो रूप से मांगोगे मेरे प्रभु आकर खड़े हो जाएंगे। गांववासी, साधु संग का एक ही फल, कर्मों की बीड़ियों को काटकर उसे अपना जन बना लेते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जितने कर्म फल की बेड़िया है सब काट देंगे। आप लोग कह सकते हैं प्रभु जी कैसे काटेंगे, हाथ नहीं, शुभ दृष्टि से। यह कलियुग में सहज सरल साधन, एकमात्र सरल सहज साधन और सुंदर नाम ही है कालिया। सोता हे भारतवासी, आप लोग कहते कालिया कौन है? कालिया मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ दे। मुझे कालिया नाम से पुकारना प्रभु को पसंद है ना। कैशोर अवस्था में जब गए थे उस समय पट्टनायक
बाबा ऊंचाई में करीब करीब 6 फुट 10 इंची, जब कालिया बोल के पुकारते थे ना, पूरे की पूरी गर्भबंदी जानकी वल्लभ पट्टनायक, प्रेमी प्रेमी। इस अधम को सीने में लगाकर रोए थे, बोले थे ब्रह्मचारी जी आपसे मैं रोना सीखा। रात में नींद नहीं आती है बाबा जी, मैं गोलियां नहीं लेता हूँ। आप जो रोना सीखा मैं सो कर अपने ताकिया को भीगा देता हूँ। यही है साधु संग का फल सोता, यही है साधु संग का फल। भक्तिमती शरीर को अनेक सालों तक अपेक्षा करनी पड़ी, जैसे कि शूर्पणखा जी थी। शूर्पणखा जी को और एक लीला तक अपेक्षा करनी पड़ी। लेकिन इस बूढ़ी माई को ज्यादा दिन नहीं, मात्र 50 सालों तक अपेक्षा करना पड़ा। सुपर्णा जी को दापर अंत तक अपेक्षा कर कुब्जा रूप मिली, किंतु यह घोर कलियुग में मात्र रोना जय जगन्नाथ बोलकर पुकारना। भारतवासी आप लोग परीक्षा करके देखो ना, परीक्षा करके देखो। शयन काल में संसार दुख से दुखी होकर, संसार ताप से तापी होकर, भले ही 2 पेग पी लिया आप, अभ्यास तो करो, जय जगन्नाथ बोलकर सो पड़ो, अभ्यास करो, देखो ना सपन में प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। आप लोग तो सपन में रहता है ना, जगत है सपना, जगत में कोई सत्यता है ही नहीं। ये जगत ही है सपन जगत, कुछ सत्यता नहीं है। तो स्वप्न में अगर श्री कालिया दर्शन हो जाए तो वही सत्य है, स्वतः। आपको केवल भक्ति संबंध से स्वीकार करते हैं मेरो कालिया। भक्ति है तो ठीक सही, और भक्ति नहीं है तो जितना भी पूजा चढ़ा कोई पूजा का मूल्य नहीं है। चाहे भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी हो, मेरो कालिया को प्राणों से भी अधिक प्रिय है सोता, प्राणों से भी अधिक प्रिय है सोता। ऐसे एक भक्त की परम पवित्र चरित्र कथा सुनिए, जिनके समस्त माया बंधन काटकर उससे अपना जन बना लिया है मेरो प्रभु श्री जगन्नाथ। आज आप लोग एक मन से सुनकर भक्ति का लाभ करो। यह कठिन कली काल में आज भी कालिया लीलारथ है, सोता लीलारथ है। आज भी आप लोग एक मन से सुनो एक बूढ़ी माँ की कहानी। वृद्धा माया आरती युक्त मन से लौकिक एवं वैदिक कार्यों को छोड़कर वाणी को संयम में रखकर मेरो कालिया की लीलाओं की भावना में डूबी थी। कैसे और किस प्रकार डूबकर लीलारस पान की